नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे थे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको किया गया था। आज जो टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देर न करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं आलोक मैथ सब पर। आइए शुरू करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये आज का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और बेस ए। लॉग एक्स बेस ए, इस जगह पे जो लिखा जा रहा है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशन कैसी है देखिए। कॉमा ए, ये क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 1 है, एंड ए ग्रेटर देन 0 है। कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कंडीशन यही बनी हुई थी, जो है कि अगर ये हमारा 0 है, यहाँ क्या है 1 है, और इधर इनफाइनाइट है, इधर से हमको कोई वास्ता नहीं है, ये क्या है 0 से 1 के ही बीच में डिफाइन होगा। तो कंडीशन बनेगी 0 और 1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ये है ए नॉट इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0। इसे हम क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। कंडीशन कैसी है, एक चीज और देख लीजिए साथ में। अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू क्या है हमारा एन, तो उस केस में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, लॉग ऑफ एन। लॉग किसका, इसका लॉग एन, और बेस कौन बनेगा, जो यहाँ बेस है, बेस ए इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन की आपने डेफिनेशन देख ली कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। आइए इस पे कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जो हम लोग बचपन में अब तक पढ़ाए हैं, उनको मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि वो रिजल्ट्स कौन से हैं जिनका यूज होना है, और फिर इसके ग्राफ पे हम चलते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसी की मदद से हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे कि ए टू द पावर एम इक्वल टू एन है, तो लॉग एन बेस से क्या होगा, एम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो कुछ इसके रिजल्ट्स अगर हम नोट करना चाहें, ये रिजल्ट्स कुछ नोट कर लेते हैं ऑलरेडी, कि लॉग ए बेस ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट के तौर पे हम लिख सकते हैं लॉग 1 बेस ए। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ए की पावर 0 क्या होगा, ये 1 देगा। ठीक है, तो ये हर ए के लिए है। ये रिजल्ट पहला था हमारा, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट देखते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई कह सकते हैं, चलो एक्स इंटू एम लिख दिए, कोई नहीं, एक्स इंटू वाई, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ऐसे ही चौथा रिजल्ट हमारा क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। अगर ये दोनों सेम बेस पे हैं, यहाँ पे भी हमने बेस को मेंशन नहीं किया है, अगर बेस मेंशन नहीं किया है तो नॉर्मली आप ई ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। अगर आप कैलकुलस में हैं तो आपको बेस क्या लेना चाहिए, ई लेना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है। और अगर आप नॉर्मल वैसे किसी भी जगह यूज कर रहे हैं, फिजिक्स वगैरह में और जगहों पे यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या, बेस 10। तो लॉग एक्स एक्स अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा। ये 1 2 3 रिजल्ट ये आपके हो गए। फिर आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पांचवा रिजल्ट, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर अल्फा। और यहाँ पे अगर आपने कहा है ए बेस है, तो ए टू द पावर बीटा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा लॉग एक्स बेस ए। ठीक है ना। ये जो पावर होती है, एक पहले इसके पहले रिजल्ट और हमको लिख देना चाहिए था, चलिए उस रिजल्ट को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लॉग एक्स टू द पावर एम हमने कहा बेस ए पे, तो ये बराबर होता है एम लॉग एक्स बेस ए। तो यहाँ से पहले आप ये देखिए, एक्स टू दी पावर एम लगा है, तो ये एम क्या हो जाता है, बाहर मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है, बेस वही रह जाता है। तो यहाँ पे पहला जो अल्फा ऊपर से निकल करके आया है, एक्स टू दी पावर अल्फा से आया है। और अगर ए टू दी पावर बीटा है, तो ये बीटा क्या होता है, डिवीजन में जाता है। तो दूसरे रिजल्ट के रूप में इसके शॉर्ट फॉर्म में दो रिजल्ट्स को मिक्स करके बनाया है। अगर हम सातवें रिजल्ट के रूप में मेंशन कर दें इस चीज को, कि लॉग एक्स बेस ए टू द पावर
बीटा, तो ये बराबर क्या होता है हमारा 1/बीटा लॉग एक्स के होता है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को 6 और 7 को अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, एक साथ यूज करके देखें, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ए टू दी पावर बीटा भी कर लिया और एक्स टू दी पावर अल्फा भी कर लिया, तो दो के दोनों का रिजल्ट मिलाएंगे तो यही रिजल्ट आ जाता है, यानी 6 और 7 का क्या है, एक कंबाइंड फॉर्म हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है जिनको आप नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मूव करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसकी डेफिनेशन को मैं इसके आगे यहाँ पे पूरा कर दे रहा हूँ। हमें क्या है यहाँ पे, ए जो है हमारा वो 0 लेस देन एक्स, सॉरी 0 लेस देन ए, कंडीशन बेस के ऊपर है, और लेस देन 1 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 1 है। साथ ही साथ क्या है, ए टू दी पावर, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे ए टू दी पावर एम इक्वल टू एन है, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, लॉग एन बेस ए इक्वल टू एम। ये चीज़ें मिला करके इस डेफिनेशन को क्या कर रही हैं, पूरा कर रही हैं। ठीक है ना, ये जो हिस्सा लिखा गया है, जब हम इस ग्राफ को ड्रा करने जाएंगे, ड्रा करते समय इसी हिस्से से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को खोजेंगे। ठीक है, तो आइए इसके दो केस बनाते हैं, एक तो 0 से 1 के बीच का और दूसरा 1 से इन्फिनिटी के बीच का, क्योंकि 1 को हमको लेना नहीं है। तो केस फर्स्ट हम देख रहे हैं, व्हेन ए बिलोंग करता है कहाँ, 0 to 1, और इसको कैसे आप लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हैं हम 0 लेस देन ए लेस देन 1। यहाँ एक हिस्सा छूट गया है, ये 0 से हमको क्या लिखना चाहिए था, इन्फिनिटी, सॉरी स्टेज के लिए 0 से ये इन्फिनिटी के बीच का है, जहाँ पे ये ए 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो पहला केस ले रहे हैं 0 लेस देन ए लेस देन 1 का, और इस केस में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। एक बेस के नाम पे हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करिए कल की तरह हम क्या ले लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1/2। ए हमारा क्या है, 1/2 है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स, और बेस क्या होगा 1/2। यहाँ क्या है 1/2, लॉग एक्स बेस 1/2। उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, एक्स लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वाई, और वाई किसके बराबर होगा, लॉग एक्स बेस 1/2। क्लियर है, जब हम x बराबर लेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा log ऑफ 1, और बेस होगा 1/2। इससे ये इम्प्लाई क्या होकर के आएगा, ये किसके बराबर आएगा, इस चीज को ये देखते हैं कि 1/2 की कौन सी पावर हो, वही पावर यहाँ पे लिखी जाएगी। 1/2 की कौन सी पावर हो कि क्या हो जाए ये 1, ऑब्वियस सी बात है कि 1/2 की पावर हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ के केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा। दूसरी चीज आते हैं, जब हमने यहाँ पे क्या ले लिया 1/2 ले लिया, 1/2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा log 1/2, और ये बेस 1/2। अब 1/2 की कौन सी पावर करने पे यह 1/2 मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 1/2 की पावर 1 करेंगे तभी हमको 1/2 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए 1/4 लेते हैं, तो 1/4 पे क्या हो जाएगा log 1/4, और बेस 1/2। अगेन 1/2 की पावर अगर हम 2 कर दें तो क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे एक काम करते हैं और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, एक बार हम फिर से यहाँ x लिखते हैं, और इधर हमारा y हो गया। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ हमने पॉजिटिव वैल्यूज ले ली हैं, कुछ अब नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं कि ये नेगेटिव क्या होगा। चलिए यहाँ पे हमने ले लिया x को 2, जैसे ही हमने x को 2 लिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा log 2 और बेस
1/2। 1/2 की कितनी पावर कर दें कि ये 2 बन जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, 1/2 को जस्ट उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यानी पावर क्या होनी चाहिए थी? -1। अब अगर हमने यहाँ ले लिया 4, तो ये क्या हो जाएगा? log 4 बेस 1/2। और अगेन 1/2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 1/4 होगा, और उसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। यानी -2 पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्या कर लें? 8 कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 8 करते ही log 8 और बेस 1/2, और ये आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें देख ली कि जब ये 1 है तो ये 0 है, ये 1/2 है तो ये 1 है। आइए इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ क्या होगा? ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देखते हैं, जब हमने क्या लिया है? x1 लिया है तो ये हमको क्या मिला है? 0। यानी 1 0, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, जब हमने 1/2 लिया है तो ये है 1। जब हमने लिया क्या? x को 1/2 तो ये है 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। हमने 1/4 किया यानी 1/2 का भी आधा कर दिया है, तो अब ये क्या मिल गया हमको? 2। इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं, पीछे आते हैं तो यहाँ जाता है। ऐसे ही अगर हमने 1/8 किया होता, यहाँ क्या किया होता? 1/8 किया होता तो log 1/8 और बेस 1/2 पे क्या होता? 3 होता, क्योंकि 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1/8 मिलता। यानी ये कहाँ पहुंच रहा है? जब 1/8 ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। अब 1/8 तो कहीं यहाँ आसपास में आ जाएगा, तो ये ऐसे ही। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, गेस कर रहे हो कि ग्राफ कैसे चल रहा है। ये कुछ ऐसे चल रहा है ग्राफ, यहाँ तक के हिस्से में, ठीक है ना। जैसे ही हम 0 के पास पहुंचेंगे, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ग्राफ फिर इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। जब हमने x को 2 लिया तो क्या हो रहा है? देखिए 2 पे क्या है? -1। तो जैसे ही हम यहाँ 2 पे पहुंचते हैं, इधर हमको क्या करना है? माइनस वाली नंबर्स डाल देनी है। तो ये हमारा क्या है? -1, -2, -3। तो जब हम 2 लेते हैं तो ये क्या आ रहा है? -1। जब हमने क्या लिया है? 4, तो 4 पे क्या आ रहा है? ये -2। 4 कहाँ पे है? यहाँ पे है 4, और यहाँ पे आ जाएगा -2। हमने 8 लिया है तो 8 पे है -3। 8 यहाँ कहीं होगा, और 8 के करस्पॉन्डिंग -3 यहाँ होगा। तो अब आप इस ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। क्लियर है? ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, और धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू कहाँ पहुँच रही है? 1 पे पहुँचते ही 0, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? नेगेटिव होती जा रही है। क्लियर है? सबसे पहले आप देखिए 0 के पास जब टेंड कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट के पास पहुँच रहा है ग्राफ, और उसके बाद वैल्यू 1 पे आती है, 0 होती है, और इसके बाद और आगे नीचे जाते हैं और नंबर बढ़ती जा रही है। जैसे x बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है। वैसे वैसे ये क्या हो रहा है? जैसे यहाँ जाए, यहाँ जाए, ये सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है। ये सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है। और इधर की वैल्यूज क्या है? ये पॉजिटिव है इधर। तो यानी ये 0 से 1 के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो ये इनफाइनाइट से घटते हुए 0 पहुंच जाता है। कहाँ से? जब हम कहाँ से कहाँ देखते हैं? 0 to 1 देखते हैं तो ये कहाँ से पहुंच रहा है? इनफाइनाइट से 0 तक पहुंचता है। इनफाइनाइट से ग्राफ हमारा 0 तक पहुंच रहा है। और फिर जब हम 1 से इनफाइनाइट के बीच में देखते हैं तो ये ग्राफ हमारा 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में पहुंच रहा है। तो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली ये ग्राफ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। यानी ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारा। ये फंक्शन क्या हो जा रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन लगातार क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको अपनी सुविधा के लिए चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लेकिन अब हमको इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। बस हमारे पास केस होना चाहिए कि कौन सा केस है, और इसके रिजल्ट को हम मेंशन कर सकते हैं। आइए कुछ चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। फंक्शन आपके लिए यहाँ लिखा गया है
हमने क्या लिया है, ए इक्वल टू 1/2 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, यानी फंक्शन हमारा ऐसा है लॉग एक्स बेस ए पे कि ए हमारा लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें देखिए कि फंक्शन क्या हो गया। पहला एक रिजल्ट तो आपने लिख लिया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आप एक चीज़ जान लीजिए कि पिछली क्लास में जब हम एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि जस्ट उल्टा होता है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन था तो उल्टा हो रहा था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स छोटा है, या यूँ कहें कि ये x1 है और ये हमारा क्या है x2 है, तो x1 पे y की वैल्यू यानी ग्राफ ज़्यादा ऊंचा है, x2 पे क्या है कम ऊंचा है। तो जब हमारा x1 से x2 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ छोटा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन से एक रिजल्ट निकलता है। कुछ रिजल्ट्स नोट करिए कि log x1 बेस ए अगर हमारा क्या है ग्रेटर देन है log x2 बेस ए से, इम्प्लाई क्या करेगा x1 लेस देन x2, उल्टा रिजल्ट, ठीक है ना। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट log x1 बेस ए अगर ये हमारा क्या है लेस देन है log x2 बेस ए से, तो इम्प्लाई क्या करेगा x1 जो है वो ग्रेटर देन, x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया दूसरा रिजल्ट हो गया। पहला रिजल्ट हमारा क्या था, पहला रिजल्ट इन दोनों को लेकर के था, लेकिन कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है, कंडीशन कौन सी है कि गिवन 0 लेस देन ए लेस देन 1, 0 लेस देन ए लेस देन 1, यानी हमारा ए 0 से 1 के बीच में है, यानी लेस देन 1 है। उसी केस में ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और चूंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये चीजें उलट जाती हैं बिल्कुल। अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है एक्स के केस में लेस देन हो जा रहा है। यहाँ देखिए लॉग अगर लेस देन है एक्स के केस में क्या हो जा रहा है ग्रेटर देन हो जा रहा है। बस सिर्फ इतना याद रखना है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिख रहा है और ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। एक रिजल्ट तो ये हो गया। इस रिजल्ट के अलावा अब कुछ चीजें हमको देखनी है कि इस ग्राफ को देख करके ऑब्जर्व करना, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस दिख रहा होगा। इसके डोमेन की बात करें, क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फैला है, तो नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नहीं फैला। ये कहां से कहां तक फैला है, जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा क्या जीरो पे है, नहीं, ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है। देखिए जीरो पे कहीं पर भी ये एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां से शुरू करता हूं मैं, रिजल्ट के ही तौर पे लिख लीजिएगा। डोमेन क्या है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ है। रेंज की बात करते हैं, अगर आप इस चीज को देखिए, ग्राफ को फिर से देखिए, तो ग्राफ देख रहे हैं प्लस इनफाइनाइट से इधर माइनस इनफाइनाइट तक है, यानी पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या इसी को लिख सकते हैं क्या रियल नंबर सेट आर। तो डोमेन तो पूरा का पूरा आर है, सॉरी रेंज तो पूरा का पूरा आर है, लेकिन डोमेन क्या है सिर्फ हमारा 0 टू इन्फिनिटी, या इसी को आर प्लस कह सकते हैं। आर इसको हम क्या कह सकते हैं आर पॉजिटिव, जिस भी रूप में आपको दे दिया जाए। तो ये आपने डोमेन नोट कर लिया, रेंज नोट कर लिया। यहाँ पे आते हैं देखते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है, तो हमने फिर से दिखाया कि यहाँ कहीं पे भी कोई नोड नहीं है, कहीं पे भी कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये फुल्ली क्या है कंटिन्यूअस है। सॉरी कहीं ये ब्रेक नहीं हुआ इसलिए कंटिन्यूअस है, और चूंकि कोई नोड कोई कॉर्नर नहीं तो इसलिए क्या है डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। दूसरी चीज इसके एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस को ये इनफाइनाइट पे जाकर के टच करेगा, तो ये वाई एक्सिस इसके लिए क्या वर्क कर रही है एसिम्पटोट की तरह वर्क कर रही है। तो इसका एसिम्पटोट क्या है, ये है वाई एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या होता है एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसके सारे रिजल्ट्स यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मूव करता हूँ वो केस जिस केस में ए जो है हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है।
केस 2 पे चल रहे हैं। चलिए देखते हैं केस 2 हमारा क्या है, जब हमारा ए 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा, ठीक है ना। तो व्हेन 1 लेस देन ए और लेस देन इनफाइनाइट, ऐसे कह सकते हो। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो, ए बिलोंग करता है कहाँ से, 1 से इनफाइनाइट के बीच में बिलोंग करता है। आइए पॉइंट्स खोजते हैं और उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, इसको ड्रा करते हैं। तो पॉइंट्स खोजने के लिए यहाँ हमने x लिया, ये y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, log x। अब बेस देखना है तो एक सिंपल सा है, a को चलिए चूज कर लेते हैं। तो लेट a इक्वल टू 2, तो देन उस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बेस 2। यानी इस बार हमारा फंक्शन क्या है, log x बेस 2 है। इसी के लिए पॉइंट खोजने जा रहे हैं, तो log x बेस 2 ये हमारा हो गया। आइए x बराबर फिर से हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने। जब हम 1 लेंगे तो 1 की कौन सी पावर यहाँ पे देखना, तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, log 1 log 1 बेस 2, चूंकि x बराबर क्या हो गया है 1, तो log 1 बेस 2। और log 1 बेस 2 का मतलब क्या है कि 2 की कौन सी पावर ऐसी है कि वो वैल्यू क्या दे दे, 1 दे दे। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0। 2 की पावर 0 ही क्या देगी, 1। ऑलवेज, ये हमने इसके पहले रिजल्ट लिखा था, तो रिजल्ट में ये लिखा था कि log x बेस a, ये हमारा क्या हो, log 1 बेस a इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। क्योंकि हर बेस की पावर आप क्या करोगे, जब 0 करोगे तभी वो क्या बन जाएगा, हमारा 1 बनेगा। चलिए अब हम लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। 4 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, log 4 बेस 2 और 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, तो log 8 बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। कुछ और चाहिए होगा हमको, चलिए एक और इधर लिख लेते हैं हम, इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा पास हो गया, थोड़ा दूर कर लें। चलिए इधर कुछ और लेते हैं हम x, और फिर हमारा ये y, और y क्या है हमारा log x, वही बेस 2 पे। अब अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1/2, 1/2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, log 2, सॉरी log 1/2 है, क्योंकि इस बार बेस 2 है, तो log है हमारा log 1/2 और ये हो जाएगा हमारा बेस 2। क्लियर सी बात है, 2 की कौन सी पावर करो कि ये 1/2 हो जाए, 2 की पावर -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ऐसे ही 1/4 क्या हो जाएगा हमारा, log 1/4 बेस 2 और इक्वल टू आ जाएगा -2। 1/8 हमारा हो जाएगा log 1/8 बेस 2, और ये हमको क्या दे देगा, ये देगा -3 एंड सो ऑन। हमारे पास इतने पॉइंट्स हो गए हैं कि हम अपने ग्राफ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रा कर सकते हैं इजिली। तो ये देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा होने वाला है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हो गया ओरिजिन ओ 0, एक्स एक्सिस हो गई। अब 1 2 3 करके इसमें पॉइंट्स रख लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ कहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए भी नोट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आइए देखते हैं, 1, जब x 1 है तो ये 0 है, ये दोनों ही केस में रहा, x 1 है तो ये 0 है। जब ये 2 है तो उस केस में ये क्या है, 1 है। चलिए हम 2 पे पहुंच जाते हैं, तो ये कहाँ पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया। 4 है तो ये 2 है, चलिए यहाँ 4 पे पहुंच गए, और ये कहाँ पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया। 8 है तो ये 3 है, यहाँ 8 पे आते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मैं सामने नहीं आ रहा हूँ, ये हट जाता हूँ। 8 पे ये हो जाएगा लगभग 3, ये हाइट थोड़ी कम हो रही है, यहाँ कहीं हो जाएगा 3। फिर आते हैं 1/2 पे आते हैं, तो ये आता है -1। देखिए 1 का हाफ हो गया 1/2, और यहाँ पे आ रहा है क्या,
-1। जब हम 1/4 पे जाते हैं यानी 1/2 का भी हाफ, यानी यहाँ पहुँच जाएँ और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है -2, अगला पॉइंट हमारा यहाँ -2 हो जाएगा। अब 1/4 का भी हाफ 1/8 हो गया और यहाँ पे आ रहा है -3, यानी अब इसके पास पहुँच जाए तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट -3। एक तरीके से हमको फिर से एक अनुमान दिखता है, वो कैसा बन रहा है ग्राफ हमारा, कुछ ऐसे जाएगा। ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को ये कहीं पे कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इस ढंग से जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इधर कहाँ जा रहा है, जीरो के पास कहाँ जा रहा है, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स और यहाँ पे लिख रहे हैं वाई। जब हमारा एक्स कहाँ से है, जीरो से कहाँ जा रहा है, जीरो से 1 के बीच में देखते हैं, जीरो से 1 के बीच में। तो आप देखिए वाई -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, जीरो तक जा रहा है, -इन्फिनिटी से जीरो तक जा रहा है। जब हम 1 से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए 1 से इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक्स जो हमारा 1 है और ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो ये यहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, 1 पे तो जीरो है लेकिन इनफाइनाइट की तरफ ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 टू इनफाइनाइट। फिर से अगर आप देखें तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो यहीं से अगर आप लिखना चाहो तो x क्या देता है, डोमेन, क्या देता है, डोमेन, या यूं कहो कि x एक्सिस पे ग्राफ का फैलाव, x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो आप देखिए 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक x एक्सिस पे ग्राफ फैला है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, ये डोमेन हो गया। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, आर प्लस। रेंज की फिर से बात करते हैं, तो रेंज जो होगा वाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ फैला, देखिए वाई एक्सिस पे ये -इन्फिनिटी जा रहा है और फिर ऊपर कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जा रहा है कहाँ से, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जिसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर सेट आर कहेंगे। क्या ये फिर से कंटिन्यूअस है, बिल्कुल ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो जो पिछली उसमें प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर ये क्या है, आई थिंक यहाँ तक दिखे या ना दिखे, चलिए इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट्स जो हमने लिए थे इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। ये इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, रेंज, डोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, डिस्कस हो चुकी है। अब बारी आती है, बारी किस चीज़ की आती है, एक तो एसिम्प्टोट इसका देखिए फिर से वही हो जाएगा, एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा ये, वाई एक्सिस, जिसको हम क्या कहेंगे, x बराबर 0 कहेंगे, और ए एस वाई कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। हाँ, देखने की बात यह है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। तो आप देखिए जब हमारा x छोटा है तो ये माइनस में जा रहा है, जैसे जैसे x बड़ा हो रहा है तो फिर ये 0 तक पहुंचा 1 पे, और उसके बाद देखिए अब कंटिन्यूअस इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है हर जगह। ये क्या है, इधर की माइनस से शुरू हुआ है और फिर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा उस केस में क्या है, सेम रूल फॉलो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर log x, इसको आप रिजल्ट के तौर पे यूज कर लीजिए, वो सब तो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसको रिजल्ट के तौर पे यूज करिए कि log x1 बेस a ग्रेटर देन है log x2 बेस a से, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, x1 जो होगा वो ग्रेटर देन x2, सेम रूल होगा। कंडीशन ये देनी होनी चाहिए कि गिवन a ग्रेटर देन 1, a हमारा 1 से बड़ा है। दूसरा जो रिजल्ट है, इसके नीचे दिखेगा, आई थिंक दिखना चाहिए, तो दूसरा रिजल्ट ही इसके साथ में वो है कि log x1 बेस a अगर लेस देन है log x2 बेस a से, ये इम्प्लाई क्या करेगा, x1 लेस देन x2, यानी सेम, यहाँ x1 log x1 लेस देन log x2 था, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, x1 लेस देन x2 ही रह गया।
वही कंडीशन फिर से गिवन क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 1। तो ये आपके दो रिजल्ट हो गए। इन रिजल्ट्स को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इन रिजल्ट्स का यूज बहुत अच्छे ढंग से होगा कहाँ पे, जब हम लोगों को अभी लिमिट वगैरह निकालनी होगी उस केस में, या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तब। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। फिर जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।